चलिए बढ़िया, ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, एग्जाम रिवीजन क्लास हमारा चल रहा है। आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में 9/10 आया, बढ़िया। तो त्रिभुज पढ़ रहे थे और त्रिभुज में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट किया था। तो 6.2 कंप्लीट नहीं किया था, सॉरी, 6.2 के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और उसके कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, थेल्स थ्योरम, बीपीटी वगैरह सीखा था। तो आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले एक्सरसाइज 6.2 का, जैसे अगला क्वेश्चन 4 है, तो क्वेश्चन 4 पर आने के पहले मैं कुछ आपको एक बार रिकॉल करवाता हूँ क्या हमने पढ़ा था, जिसपे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। पहला तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी दे रखा हो या कुछ भी नाम दे रखा हो, तो मैं किसी एक भुजा के समांतर, बीसी के समांतर एक लाइन में कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर सर डीई लाइन बीसी के समांतर है, तो यहाँ से बीपीटी या थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर डीई बीसी के समांतर है तो हम लिख सकते हैं एडी बटा बीबी बराबर होगा एई बटा ईसी के। हमने क्या लिया? हमने लिया एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी के, बीपीटी से, क्योंकि जो डी भुजा होगा समांतर है तो बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड करेगा। इसके अलावा इसका कन्वर्स भी देखा था, कभी हमसे बोलता है कि प्रूफ करिए कि लाइन समांतर है, दिया नहीं रहेगा, हमेशा नहीं दिया रहेगा। तो समांतर प्रूफ करने के लिए आप क्या बोलोगे? तो अगर हमें कुछ ऐसा पता हो कि ये जो लाइन डी है बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर आपको ऐसा पता है कि एडी बटा डी डीबी बराबर है आपके एई बटा ईसी के, तो अगर कभी ऐसा दिखता है कि एडी बटा डीबी एई बटा ईसी के बराबर है, मतलब भुजाएं समान अनुपात में डिवाइड हो रही है किसी लाइन से, तो ये वाला जो लाइन होगा डी, वो समांतर रहा होगा अपने बीसी के, ठीक है, तो बीसी के समांतर रहा होगा। तो ये दो चीज हमने पढ़ा था, तो ये दोनों ही को हम लोग यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चन में किया भी था। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस पे क्वेश्चन हमने बहुत सारा डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आकृति 6.19 में डी समांतर है एसी के और बोल रहा है डीएफ समांतर है एई के, तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटा एफई जो होगा वो बीई बटा ईसी के बराबर होगा। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन को हो सकता है कि आप पहले सॉल्व करके रखे हो, या हो सकता है कि ये क्वेश्चन पहली बार आप सॉल्व कर रहे हो। दोनों ही कंडीशन में आप सोचिए कि हम करना कैसे है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लेंगे। पहले देखिए डी पैरेलल है एसी के, तो हमने देखा कि सर ये वाला जो लाइन है वो एसी के समांतर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि सर डीएफ जो है एई के समांतर है, डीएफ लाइन जो है वो एई के समांतर है। उस समांतर आपको दिख गया, और समांतर का थ्योरम आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई लाइन समांतर होता है तीसरी भुजा के, तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करेगा। तो यही चीज यूज करते हैं यहाँ पर। आप सोचिए, सबसे पहले मैं इस छोटे त्रिभुज को लूं, इस छोटे त्रिभुज में आपको क्या दिखेगा? कोई दो लाइन आपको पैरेलल दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एई लाइन जो है वो डीएफ लाइन के समांतर है, ठीक है, ये दो लाइन आपके समांतर दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेगा त्रिभुज ए बी ई में, यहाँ पर सोचिए अगर मैं त्रिभुज ए बी ई को लूं, ठीक है, ए बी ई में हमें कौन से दो लाइन पैरेलल दिख रहे हैं? डीएफ और एई पैरेलल दिख रहा है। तो आप कह सकते हो तो डीएफ लाइन एई के समांतर है, डीएफ लाइन एई के समांतर है। तो अगर डीएफ लाइन एई के समांतर है तो हम क्या लिख सकते हैं? थेल्स थ्योरम कैसे लिखेंगे बताइए? पहले तो मैं इतना लिख दूं, पहले तो ये लिख दो कौन से दो लाइन सब पैरेलल है, ये लिख दो डीएफ जो होगा वो पैरेलल है एई के, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब मुझे बताओ क्या लिखोगे आप? बी एफ बटे एफ ई बराबर बी डी बटे डी ए। नाइस। तो आप इस फिगर को देखिएगा तो आपको दिखेगा ये बी एफ बटा एफ ई जो होगा बराबर होगा बी डी बटा डी ए के, ठीक है। तो ये हमारा बाकी दो भुजाएं, अगर डी एफ ए के समांतर है तो बाकी दो भुजाएं समान अनुपात में डिवाइड हो जाएगा। तो बाकी दो भुजाओं को लिख दो, तो यहाँ से आप लिखोगे बी एफ बटा एफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू बराबर होगा बी डी बटा डी ए के। यहाँ लिखा बी डी बटा डी ए के, तो इसको मैंने एक बॉक्स में घेर लिया, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सोचिए इस फिगर में कुछ चीजें हिडन है। अब मुझे एक और त्रिभुज दिख रहा था सर, बड़ा वाला त्रिभुज। तो अगर आप इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिएगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी कोई दो लाइन पैरेलल दिख रहा है क्या? एसी का समांतर कोई लाइन दे रखा है, एसी के समांतर कौन सा लाइन है इसमें? डीई। डी। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोला गया है एसी जो है वो डी के समांतर है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो बाकी जो दो लाइन बीच में उसको मत देखिए, ठीक है। तो आप बस इस चीज को देखोगे, अगर मैं यहाँ पर फिगर भी आपके लिए ऐसे बना दूं, ठीक है।
ऐसे बनाने की नीड नहीं है आपको एग्जाम में, बस फिगर को एनालिसिस कीजिएगा। यहाँ पर आपका ए है, ये वाला बी है, ये डीई लाइन आपका था, बस फिगर को ध्यान से देखिएगा, डीई लाइन बनाया, यहाँ पे डीएफ मत लिख देना, गलत हो जाएगा फिर। तो ये लाइन डीई है, डीए बनाया, और यहाँ पर सी है, तो बोल दो सर ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल तो यहाँ पर भी आपका बीपीटी लगेगा, तो यहाँ पर आप लिखे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अगर आप पूरे बड़े वाले त्रिभुज को देखोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सर डीई लाइन जो है वो समांतर किसके है, एसी के। अब डी अगर एसी के समांतर है तो यहाँ से आप अगर थेल्स लिखेगा तो आप क्या बोलिएगा, सर बीई बटा ईसी। ठीक है, बीई बटा ईसी जो होगा वो बीडी बटा डीए के बराबर होगा, तो यहाँ से आप लिख दीजिए बीई बटा ईसी होगा वो बराबर होगा बीडी बटा डीए के। तो ये हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2 अपना। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को देखने पर आपको क्या दिखेगा, कुछ चीज कॉमन है क्या दोनों में? इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों ही इक्वेशन का राइट साइड आपको सेम दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीडी बटा डी और यहाँ भी आपको दिख रहा है बीडी बटे डी। ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ से आप कह सकते हो अगर सर ए का वैल्यू भी एम के बराबर है और बी का वैल्यू भी एम के बराबर है, दोनों का राइट साइड अगर सेम है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम रहा होगा, बायां पक्ष भी सेम रहा होगा, तो ए बी के बराबर हो जाएगा, तो ए भी बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये कंक्लूजन निकल रहा है कि दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा 2 से आप क्या लिखोगे, बी एफ बटा एफ ई, ठीक है, बराबर बीई बटा ए सी। ठीक है, यही प्रूफ करना था क्या, देख लीजिए 3 लाइन में आपके आंसर आ गए। बोलिए, तो हमें प्रूफ करना था, आप लिख दीजिए यहाँ पर प्रूफ। देखो अब क्या होगा ना, एग्जाम में हो सकता है कि आप ऑर्डर चेंज कर दो, हो सकता है पहले हम ये वाला लिख दें बाद में ये वाला लिखें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मान लो अगर आता है बी बटा ए सी बराबर बी एफ बटा एफ, तो उसको आप उल्टा कर दीजिए। मान लो अगर मैं आप सॉल्व करता और मुझे ऐसा आ जाता कि सर बीई बटा ई सी जो है वो बराबर है बी एफ बटा एफ ई के। ठीक है, तो आप इसको उल्टा कर सकते हो ना, उसको उल्टा कर दीजिए, अगर एक्स वाई के बराबर तो वाई एक्स के बराबर हो जाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पहले क्या लिख रहे हो बाद में क्या लिख रहे हो, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया, ये समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें फिगर को एनालिसिस करना है, एक बार छोटा वाला ट्रायंगल एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगर आपका कोई डाउट है, दो चीज कर सकते हो, या तो क्लास में आप पूछ सकते हो, पूछते ही हूँ आप लोग, या फिर अगर कभी आपको लगता है क्लास के बाद कोई इशू होता है, कुछ डाउट होता है, आप रिवीजन कर रहे हो पीडीएफ से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, या फिर आप सोचिए वहां पर रिकॉर्डिंग को बार बार रिपीट करके देख सकते हो जितनी बार भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप उसको घेर लीजिए और अगले क्लास में पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये चीज कीजिए अगर डाउट है तो। क्वेश्चन 5 है आपका, बोल रहे हैं यहाँ पर आकृति 6.20 में, जब भी ऐसा लिखा रहेगा ना आकृति 6.20 मतलब आकृति आपके एग्जाम में दिया रहेगा, फिगर आपको बना करके देगा। तो बोल रहा है इस आकृति में डी जो है वो ओक्यू के पैरेलल है, डीएफ जो है ओआर के पैरेलल है, तो ये दर्शाना है हमें। तो जो दर्शाना है वो दिया नहीं गया है, क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझना होगा कि ये दो चीजें आपको दी गई हैं और ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए फिगर में क्या बोल रहा है, डी ओक्यू के समांतर। फिगर में दिखेगा कि डी ये वाला लाइन जो है वो ओक्यू के समांतर है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। उसके बाद मुझे दिखा डीएफ जो है ओआर के समांतर, ये वाला जो लाइन है वो इसके समांतर है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ईएफ जो लाइन है वो क्यूआर के समांतर है, मतलब आपको प्रूफ ये वाला करना है, ये वाला जो लाइन है वो इसके समांतर है। ठीक है, नीचे वाले बेस के समांतर। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मुझे दिखा डी ओक्यू के समांतर, तो डी को मैंने हाईलाइट किया और ओक्यू को मैंने हाईलाइट किया, और मुझे इससे दिख गया सर ये जो अगर मैं ओक्यू को आधार ले लूं तो एक त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज ओपी क्यू। ठीक है, एक त्रिभुज आपको बन जाएगा, ओपी क्यू बोलिए चाहे पीओ क्यू बोलिए, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। इस त्रिभुज में आपको दिख रहा है क्या कि ओक्यू के समांतर एक लाइन डीई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि सर ये वाला लाइन जो डीई है वो ओक्यू के समांतर है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर त्रिभुज, तो यहाँ पर रिपीट लग जाएगा। ठीक है, हेल्थ थ्योरम लगेगा, यहाँ लिखेगा त्रिभुज पीओ क्यू में, पीओ क्यू में हम क्या लिख सकते हैं, डी लाइन जो है ये बताना पड़ेगा आपको कि डी जो है पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। अब डी जब ओ क्यू के पैरेलल है तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, मुझे बताओ थ्योरम क्या लिखेंगे, ये वाला बिंदु। पी हाँ बोलो, हाँ जी पी बोलिए। बटे क्यू बराबर पी डी बटा डी डी, ओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पीई बटा ए क्यू बराबर पी डी
बटा डी हो, ऐसा कुछ होगा। इस फिगर को आप साइड में इस तरह से बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, पी है हमारा, ओ है, क्यू है, और ये वाला साइड हमारा डीई है। फिगर के नाम को देखिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा पीई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, ठीक है। हालांकि इसको बनाने की कोई नीड है नहीं हमें, बस समझाने के लिए लिख रहा था। तो उसको लिखिए आप, यहाँ से बोलोगे सर पीई बटा ई क्यू, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके पी डी बटा डीओ के। बस ये नाम लिखते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप गलती से अगर पीडी की जगह पीओ लिख दोगे, ईक्यू की जगह कुछ और लिख दोगे, ठीक है, तो आप बाद में कंफ्यूज होगे कि सर ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये नहीं करना है, थोड़ा टाइम लेकर के आराम से करिए, गलती मत करिए। एग्जाम में टाइम लिमिट होता है, तो एक गलती करोगे उससे टाइम आपका लॉस होगा, ठीक है। पी बटा क्यू बराबर पी डी बटा डी। उसके बाद हम कहेंगे सर यहाँ पर आप क्या करिए, आपको एक चीज और क्वेश्चन में दे रखा था, देखो हमें याद नहीं करना है कि कहाँ इसके बाद क्या करेंगे। आप क्वेश्चन को देखिए ना, डीएफ बराबर ओ आर दे रखा है, इसको जैसा ही हाईलाइट करोगे डीएफ जो है हमारा ओ आर के समांतर है, तो आपको दिख जाएगा सर अगर ये दोनों समांतर है तो इससे भी एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख जाएगा, ओ पी आर, ये वाला त्रिभुज, या पी ओ आर लिखिए चाहे ओ पी आर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक त्रिभुज दिखेगा, ये जो मैं रेड कलर से अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाले त्रिभुज को आप देखिए, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, त्रिभुज पीओ आर में आपको कुछ दिख रहा है पैरेलल, डीएफ लाइन जो है वो ओ आर के समांतर है, ठीक है। तो कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर पी है आपका, ओ है और आर है, और ओ आर के समांतर लाइन कौन सा है, लाइन देखोगे तो डीएफ, ठीक है, ये डीएफ है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आप क्या कहोगे, सर पीडी बटा डीओ जो होगा पीएफ बटा एफ आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर डीएफ जो है वो पैरेलल है अगर ओ आर के, तो लिख सकते हैं क्या ऐसा कि पीडी बटा डीओ ये बराबर है आपका पी एफ बटा एफ आर। पी एफ को थोड़ा सही करें, पी एफ बटा एफ आर, ठीक है। तो पी डी बटा डीओ बराबर हमने लिखा पी एफ बटा एफ आर, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया इसको। इक्वेशन 2 को क्यों बोला, क्योंकि आपको दिख रहा है सर इक्वेशन नंबर 1 का दायां पक्ष और इक्वेशन 2 का बायां पक्ष कॉमन है, सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 में देखोगे तो कुछ कॉमन दिख जाएगा, सेम दिख जाएगा। तो यहाँ से आप इन दोनों को कंबाइन करिएगा तो आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करिए समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो क्या कि सर यहाँ पर पी डी बटा डी यू आया और यहाँ भी पी डी बटा डी यू आया, मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि सर अगर कभी मैं कहता हूँ कि ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर बी सी के बराबर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ए जो होगा वो सी के बराबर होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, बोलिए। तो आप कह सकते हो अगर ए बी के बराबर है बी सी के बराबर है तो ए बी सी के बराबर होगा। तो अगर इसका ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं तो आप कह सकते हो सर ये पीई बटा ई क्यू जो होगा वो पी एफ बटा एफ आर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंबाइन हो जाएगा, तो आप बोलिएगा पीई बटा ई क्यू जो होगा वो सर किसके बराबर होगा, पी एफ बटा एफ आर की। तो इस वाले को आप देखिए, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया, हमें प्रूफ तो करना है समांतर, और समांतर प्रूफ करने का और कोई उपाय नहीं है आपको। समांतर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनलिटी ही दिखाएंगे, समानुपात दिखाएंगे। तो फिगर को आप एनालिसिस कीजिए, तो फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है आपका, यहाँ पर देखिए इस फिगर में मैंने बोला कि ये हमारा पी था, ये एक लाइन था हमारा ई एफ, और यहाँ पर क्यू आर लिख रखा है। आपने प्रूफ कर दिया है कि पीई का अनुपात, ये देखिए आपने क्या प्रूफ किया है, आपने प्रूफ किया है पीई बटा EQ जो होगा वो PF बटा FR के बराबर होगा। तो अगर कभी ऐसा है कि कोई लाइन EF जो है वो दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट रहा है, तो क्या ये EF लाइन QR के समांतर होगा कि नहीं होगा। थ्योरम 6.2 थेल्स का विलोम या बीपीटी का विलोम से कह सकते हैं कि सर EF लाइन जो होगा वो QR के समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ये स्टेटमेंट, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, सर EF लाइन जो रहा होगा वो समांतर रहा होगा QR के, तभी तो वो बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर समांतर नहीं होता तो बराबर अनुपात में डिवाइड भी नहीं करता। तो यहाँ पर हमने इस फिगर में भी देख लीजिए, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि पीई बटा EQ जो है वो हमें दिख रहा है PF बटा FR के। तो कह सकते हैं लाइन EF जो रहा होगा सर, ये वाला लाइन वो QR के समांतर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया, समझ में आया, बोलिए।
तो क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है आपका 5। एक पेज पर ये नहीं आ पा रहा है क्या सॉल्यूशन? आ गया, एक पेज पर आ गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस करिएगा, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बार करोगे उतना जल्दी जल्दी एग्जाम में होते जाएगा। क्वेश्चन 6, देखो क्वेश्चन 6 का अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट है इसका। सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में आएगा कि नहीं है? आने के लिए तो बिल्कुल आ सकता है, आपके एग्जाम बुक का क्वेश्चन है, आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस नहीं है, चांस कम है आने का, ठीक है। फिर भी मैं इसको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए। इंपॉर्टेंट क्यों? सीखने के लिए अच्छा है। तो बोल रहे हैं आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर आकृति दिया रहेगा, बिंदु स्थित बिंदु ए बी सी है। तो डेफिनेटली दिख रहा है ओपी पर बिंदु ए है, ओक्यू पर बिंदु क्यू है और ओआर पर बिंदु सी है, ठीक है, 3 बिंदु है। दर्शाइए कि एपी बोल रहा है कि यहाँ पर एपी जो है पीक्यू के समांतर है, एसी पीआर के समांतर है। ये दो चीज दे रखा है आपको, प्रूफ करना है कि बीसी जो है क्यूआर के समांतर है, दर्शाना है ये चीज। तो प्रूफ करते हैं। अब हमें तो याद नहीं कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप सोचिए दिया क्या गया है, एपी पीक्यू के समांतर। तो यहाँ पर देखिए ए बी, ये वाला जो लाइन है वो पीक्यू के समांतर है, ये दोनों भुजा आपस में समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा सिंबल बना दीजिए ताकि हमें याद रहे। तो इससे कोई त्रिभुज में बीपीटी लग रहा है? बताइए, कोई त्रिभुज आपको दिख रहा है ऐसा? यस ओ पी क्यू, ये वाला त्रिभुज देखा हमने। तो इस त्रिभुज को जब देखा तो हमें क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ओ पी क्यू, इसमें थेल्स या बीपीटी लग सकता है। जब भी मैं थेल्स बोलता हूँ, थेल्स कहने का मतलब बीपीटी है, ठीक है, पीओ क्यू बढ़ गया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर त्रिभुज पीओ क्यू में, त्रिभुज पीओ क्यू देखे तो हम कह सकते हैं सर लाइन ए बी जो है सर उसमें वो किसके पैरेलल है? पी क्यू के पैरेलल है। लाइन ए बी पी क्यू के पैरेलल है। तो लाइन अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो लाइन ए बी बाकी दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ओ बी बटा बी क्यू जो होगा वो ओ ए बटा ए पी के बराबर होगा, ठीक है। तो यही चीज लिखिए यहाँ पर आप, ये जब एनालिसिस किया है तो आप इस चीज को लिखिए। तो हम लिख सकते हैं ओ बी बटा बी क्यू, ये जो रहा होगा सर ओ ए बटा ए पी के बराबर रहा होगा, ठीक है। तो यहां से हमने बोला सर इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए क्योंकि इसके आगे तो और कुछ लिख नहीं सकते हम। इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब क्या करते हैं सर, यही चीज हम राइट साइड में देखते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि लाइन ए सी जो है, ठीक है, वो किसके समांतर है? तो वो पी आर के समांतर है, ठीक है। ये दोनों भी आपको बुद्धि दिया गया था कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो मैं यहाँ पर ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, हाँ पीओ आर को ले रहे हैं, बढ़िया। तो त्रिभुज आप अगर पीओ आर को लीजिएगा, त्रिभुज पीओ आर में, तो आपको क्या दिखेगा सर? एसी लाइन जो है वो पी आर के समांतर। अगर उस फिगर में देखने में कोई कंफ्यूजन होता है कभी भी, ये क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, उस फिगर को जल्दी से आप राइट साइड ऐसे बना लीजिए, कहीं पर भी रफ में बना लो। आपको पता है इसमें एक लाइन एसी था, ठीक है। फिगर को बस ध्यान से बनाएगा, उसमें कोई नाम गलती मत लिख देना। तो पी ओ आर त्रिभुज है आपका, पी ओ आर त्रिभुज में लाइन हमारा एसी पैरेलल था, तो आपको दिख जाएगा सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ओ ए बटा एपी जो होगा वो ओ सी बटा सी आर के बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख दीजिए कि आपको क्या दिख रहा है, एसी लाइन जो है वो समांतर है पी आर के, क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखिएगा, एक सेकंड, यहाँ पर आपको क्या दिया गया था कि एसी जो है वो पैरेलल है आपके पी आर के। तो यहाँ से आप लिखिएगा ओ सी बटा सी आर, ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए बटा ए पी के, ठीक है, ए पी के। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्या इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है? यस दोनों का राइट साइड है ना, दोनों का राइट साइड सेम है, ठीक है, दायां पक्ष दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ भी आपको दिख रहा है ओ, यहाँ भी आपको दिख रहा है ओ ए बटा ए पी, और यहाँ भी दिख रहा है ओ ए बटा ए पी। तो अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम रहा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर ओ बी बटा बी क्यू जो रहा होगा वो ओ सी बटा सी आर के बराबर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को कंबाइन करने से हमें क्या दिखेगा? ओ बी बटा बी क्यू, ठीक है, बी क्यू, ठीक है, बराबर क्या होगा? ओ सी बटा सी आर, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। हमें क्या प्रूफ करना था? हमें तो प्रूफ करना था बीसी क्यू आर के समांतर है, आपने ये क्या प्रूफ कर दिया?
तो देखते हैं जो भी आया है उसको एनालिसिस करते हैं कि ये क्या आ गया हमारा। तो ओ बी बटा बी क्यू अगर ओ सी बटा सी आर के बराबर है तो आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिख रहा है कि सर ये वाला चीज हमें बराबर दिख गया, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, कुछ ऐसा दिख रहा है आप। तो इस फिगर को मैं अलग अलग से बनाऊं, नीचे में त्रिभुज का जो आपको दिख रहा है ये वाले त्रिभुज को देखिए, इस फिगर में बात कर रहा हूँ ये नीचे वाले त्रिभुज की। तो इस त्रिभुज को मैं सिर्फ साइड में बनाऊं, ये त्रिभुज आपका कौन सा बना, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। इसमें एक लाइन है आपका बीच में बीसी, ठीक है, एक बीसी लाइन है। तो आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया है कि ओ बी बटा बी क्यू जो होगा वो ओ सी बटा सी आर के बराबर होगा। मतलब बीसी एक ऐसा लाइन है जो दो भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीसी जो होगा वो क्यू आर के समांतर रहा होगा, कन्वर्स ऑफ 6.2, ठीक है, 6.1 का विलोम, सेल्स का विलोम, 6.2 थ्योरम कहता है ये। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सर बीसी जो होगा वो समांतर रहा होगा क्यू आर के, और यही हमें प्रूफ करना था। क्या यही हमें प्रूफ करना था? प्रूफ क्लियर है? बोलिए। तो इतने ही स्टेप्स में आपके ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, सिमिलर सा, ठीक है। जनरली आता नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन हाँ पहले ही जैसा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को और 8 को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 कैसा है, चलो आप लोग मुझे बताओ। सबसे पहले तो इतना बताओ, यहाँ पर मैं 4 फिगर बना रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि इन चारों फिगर में समलंब चतुर्भुज कौन सा है? ट्रापेजियम में पूछता हूँ, ए बी सी से या सी समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा सी चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं समांतर नहीं हो, ठीक है। इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत डिटेल में कंडीशन में जाएंगे तो कंडीशन बस इतना ही है कि दो भुजा समांतर, ठीक है, ये कि जोड़ा समांतर होना चाहिए। तो खैर अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो भुजा समांतर, दो भुजा समांतर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है सर ये एक आयत है, इस फिगर को आप क्या नाम देते हो सर? ये एक आयत है। यह क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, और इस वाले को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो कई बार आपको समलंब चतुर्भुज लिखा रहेगा या कई बार सिर्फ समलंब लिख देगा, ठीक है। तो मैं बाकी सारे फिगर को मिटा दे रहा हूँ, और आपने इतना समझ लिया कि समलंब चतुर्भुज कैसा दिखता है, ठीक है, इसकी आकृति के बारे में आपने समझा। अब इस फिगर में आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा समलंब चतुर्भुज। अगर मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूं ए बी सी डी, नाम कैसे भी आप लिख सकते हो, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? बीडी जो लाइन है इसका कोई स्पेशल नाम है क्या? विकर्ण तो इसको हम विकर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में इसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल कैसे बनता है? किसी भी आमने सामने के शीर्षों को जोड़ दीजिएगा तो विकर्ण बन जाएगा। तो किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक तो हमने बीडी बना लिया और एक हम एसी भी बना सकते हैं, ठीक है, तो दो विकर्ण होता है। ये दो विकर्ण जहां पर भी काटता है, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी पी क्यू कुछ भी लिख दो, जो भी वर्टेक्स का नाम लिखा उसको छोड़ करके। तो मैं अभी के लिए वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये विकर्ण मैं क्या बोलूंगा, इस समलंब चतुर्भुज के विकर्ण जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी को यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। क्या लिख रहे हो, कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं, एक्सरसाइज 6.2 का। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है वो डीसी के समांतर है। इसके विकर्ण जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। तो दर्शाइए कि एओ बटा बीओ जो होगा वो सीओ बटा डीओ के होगा। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको 6.3 एक्सरसाइज में मिल जाएगा। वहां पर बनाने का तरीका अलग होगा, यहाँ पर हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर बीपीटी लगाना है। तो सबसे पहले तो आप एक समलंब चतुर्भुज बनाइएगा। तो मैं एक समलंब चतुर्भुज बना रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन में आपको आकृति बना करके नहीं देगा, फिगर आपको बना करके नहीं देगा, ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी जो है, ए बी जो है वो डीसी के समांतर है, मैंने ऐसे सिंबल बना दिया।
ताकि मुझे याद रहे कि ए बी डी सी के समांतर है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर लो। चलो मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका बोलेगा इसका विकर्ण जो है बिंदु ओ पर काट रहा है, तो विकर्ण बनाइए आप। तो यहाँ पर एक विकर्ण बनाया मैंने ए सी, और विकर्ण बनाया एक बी डी, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? तो बिंदु ओ पर काट रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कुछ, ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ के बराबर होगा। हमें नहीं पता कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा चीज आपको याद रखना होगा कि समलंब चतुर्भुज के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो अगर आपसे बीपीटी लगाकर प्रूफ करना है तो यहाँ पर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई त्रिभुज में हमें समांतर दिख नहीं रहा, समांतर लाइन नहीं दिख रहा कि हम बीपीटी लगाए, तो आपको समांतर लाइन बनाना होगा। तो आप क्या करिए, ओ से एक लाइन बनाइए समांतर, किसके? ए बी के समांतर बना दीजिए। ठीक है, ए बी के समांतर में बना रहा हूँ नीचे वाले लाइन के, और ए बी के समांतर कुछ इस तरीके से बना रहा हूं कि वो एडी लाइन को बिंदु ई पर काट रहा है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं ओ ई एक ऐसा लाइन बनाया जो ए बी के समांतर है। ठीक है, तो हमने रचना में क्या लिखा? यहाँ पर रचना में लिखा ओ ई हमने बनाया किसके पैरेलल? पैरेलल बनाया ए बी के। अब मुझे बताइए ए बी किसके समांतर दे रखा है? ए बी किसके समांतर है? डीसी के। DC के। तो हम कह सकते हैं क्या कि ओ ई ए बी डी सी तीनों समांतर हो गए आपके, क्योंकि ओ ई हमने बनाया ए बी के समांतर, लेकिन ए बी पहले से डीसी के समांतर था। तो ये तीनों ही लाइन जो आपको दिख रहा है ओ ई डी सी और ए बी, तीनों ही आपस में समांतर हो गया। आवाज अगर नहीं आ रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों लाइन आपका समांतर दिख गया। तो अगर ये तीनों लाइन समांतर है तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप देखिए, एक त्रिभुज आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, त्रिभुज डी ए बी। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में हम कुछ थेल्स वगैरह लगा सकते हैं क्या? बीपीटी लगा सकते हैं क्या? बोलिए, बीपीटी लगेगा? कोई 2 लाइन समांतर नहीं दिख रहा? बोलिए, ईओ लाइन पैरेलल है ना ए बी के, ये वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। इसका नाम कुछ ऐसा है डी ए डी, और यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रहा है पैरेलल। डीएबी में देखोगे तो ईओ एक लाइन पैरेलल है आपका, बाकी जो लाइन दिख रहे हैं ना कंफ्यूज करने के लिए, सबको भूल जाएगी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ईओ लाइन ए बी के समांतर। बस इतना चीज आप अगर देखोगे, जो येलो कलर का त्रिभुज बनाया है तो ईओ लाइन उसमें ए बी के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा प्रमाण में, त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में हम कह सकते हैं क्या कि ईओ लाइन जो होगा सर पैरेलल है हमारा ए बी के, और ईओ लाइन अगर ए बी के पैरेलल है तो इसके जो बाकी 2 भुजाएं हैं समान अनुपात में डिवाइड होंगे, मतलब डीई बटा ईए जो होगा वो डीओ बटा ओ बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डीई बटा ई ए, ठीक है, ई ए बराबर किसके होगा? डीओ बटा ओ बी के। बताओ क्या इतना हमारा लिखना सही है? इस वाले को इक्वेशन 1 बोल दीजिए। क्लियर यहां तक? तो हम त्रिभुज डीएबी की बात कर ली। अब क्या करते हैं, अब सोचते हैं कि सर और रिलेशन कहाँ से लिखे, और भी कोई त्रिभुज है क्या जहां पर हमारा बीपीटी वगैरह कुछ लग रहा है? तो हाँ, एक और त्रिभुज आपको दिखेगा। मैं त्रिभुज का नाम नहीं बता रहा, आप ही लोग सोच के बताओ। ईओ लाइन किसी और भी लाइन के समांतर था क्या? एबी का तो समांतर था, किसी और के भी समांतर था? सोचिए, ईओ लाइन नीचे वाले एबी का तो समांतर था ही, ईओ ऊपर वाले डीसी के भी समांतर था। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ईओ लाइन जो है वो डीसी के भी समांतर है, तो एक त्रिभुज ऊपर में भी हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज को आप अगर ध्यान से देखिएगा, ये वाला जिसको मैं अभी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर है आपका त्रिभुज एडीसी। ठीक है, तो त्रिभुज एडीसी में आपको क्या दिखेगा? त्रिभुज एडीसी में आपको दिख रहा है सर ईओ जो है वो डीसी के समांतर है। तो फिगर आपका कुछ उल्टा हो गया है, ऐसा ऐसा। यहाँ पर ए है आपका, यहाँ डी और सी है। ठीक है, और बीच में लाइन आपका कुछ बना हुआ है ईओ। ठीक है, ऐसा, और ईओ बोल रहा है कि आपका डीसी के समांतर है। इतना अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो आप कह सकते हो सर ये जो ईओ लाइन है वो एडी और एसी को बराबर अनुपात में बांटा होगा, और इसलिए हम थेल्स थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बोलेंगे त्रिभुज एडीसी में, ठीक है, एडीसी में ईओ लाइन जो है वो समांतर किसके है? डीसी के समांतर है।
तो अगर डीसी के समांतर है तो क्या लिखिएगा, बोलिए क्या लिखना चाहिए मुझे? DA by EA. DE। अच्छा, यहाँ से आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, डी बटा ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो आपको पढ़ाया ना हमेशा, मैं बोल रहा हूँ कि शीर्ष से स्टार्ट करके नीचे आधार की तरफ जाइए। आप आधार से शीर्ष की तरफ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने जो पैटर्न पढ़ाया उसको फॉलो करते हुए अगर लिखे तो हम कहेंगे सर AE बटा ED जो होगा वो AO बटा OC के बराबर होगा। आप बोलोगे सर उल्टा लिख देंगे तो गलत होगा क्या? नहीं, उल्टा लिखने से गलत नहीं होगा, बल्कि जो हम लिख रहे हैं ना उसको उल्टा ही करेंगे बाद में, लेकिन जो एक पैटर्न सीख रहे उसको फॉलो करें ताकि हमारा एक आदत बन जाए और हम हमेशा एक जैसा लिखते रहे, ठीक है? क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा ना कब क्या कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है? तो एक आदत बना लो। तो आप शीर्ष से जाइए नीचे आधार की तरफ, तो कहेंगे सर यहाँ से हम लिख सकते हैं AE बटा ED, ठीक है, बराबर दूसरा तरफ देखिए तो AO बटा OC, ठीक है? तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर AO बटा OC के बराबर होगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ पहले तो। अब ये दोनों इक्वेशन को देखिए, क्या आपको दिख रहा है कि इसका दायां पक्ष या बायां पक्ष सेम है? कुछ ऐसा दिख रहा है, बायां पक्ष या दायां पक्ष सेम? बोलिए। यहाँ पर आपको सेम नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपने DE लिख रखा है, राइट साइड तो अलग दिख रहा है DO और यहाँ पर AO लिख दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए DE है ऊपर में और यहाँ पर D है नीचे में। अच्छा, इतना मुझे बताओ कि क्या ये तो आपको पता है कि अगर मैं कभी AB लिखूं और मैं BA लिखूं दोनों बराबर है? AB लिखना और BA लिखना सेम है, तो कभी मैं DE लिखूं तो DO को मैं ED में लिखूं तो सेम चीज है, DE और ED सेम चीज है। AB की लंबाई BA की लंबाई के बराबर होगा तो ED की लंबाई DE की लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखा आपने कि DE ऊपर में था और यहाँ DE नीचे में था। अब यहाँ देखेगा EA नीचे में है और यहाँ EA ऊपर में है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा ताकि ये वाला जो समीकरण आ रखा है समीकरण एक के जैसा बन जाए, ठीक है? तो इसको थोड़ा आप रिवर्स करिए, उल्टा करिए, तो इसको आप अगर विलोम करोगे, व्युत्क्रम करोगे तो क्या बन जाएगा? मैं कहता हूँ x बटा वाई का वैल्यू 2/3 है, मैं पूछो y बटा x का वैल्यू क्या बोलोगे? तो इस साइड आपने अगर व्युत्क्रम किया है, इस साइड भी आप व्युत्क्रम कर दोगे तो 2/3 आपका बन जाएगा 3/2, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर दिख रहे हैं, ED बटा AE, ठीक है? AE बराबर कितना हो जाएगा? AO बटा OC के। देखो नाम को उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन को या फिर भिन्न को उल्टा करने पर फर्क पड़ेगा। तो आपने अगर, सॉरी यहाँ पर आपका मैंने एक गलत कर दिया ना, अगर आपने दाएं तरफ बाएं तरफ उल्टा किया तो दाएं तरफ भी तो पलटिएगा रेशियो को। यहाँ पर था आपका AO बटा OC था क्या? OC था, एक सेकंड में देख लेता हूँ, हाँ OC था। तो इसको आप उल्टा करिएगा तो OC ऊपर चला जाएगा और AO नीचे चला आएगा। ये समझ में आ रहा है सभी को? हमने व्युत्क्रम किया है, ED को ऊपर कर दिया और AE को नीचे कर दिया, तो यहाँ पर हमने OC को ऊपर कर दिया, AO को नीचे कर दिया, ठीक है? तो जो चीज बाएं कर रहे हैं वही चीज दाएं कर रहे हैं। अब आप इस वाले इक्वेशन को देखिए, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। अब हम कैसे पता चलेगा कि इसको इक्वेशन 2 मान लेना है? आपको दिख जाएगा इक्वेशन 1 और 2 का दायां पक्ष, सॉरी बायां पक्ष जो है वो सेम दिख रहा है, ठीक है? दोनों को बायां पक्ष देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है DE बटा EA और यहाँ पर भी देखिए DA बटा EA है क्या? ED लिखने का मतलब DE है और AE लिखने का मतलब EA है, ठीक है? तो आपको सर यहाँ पर बायां पक्ष दोनों का सेम है, तो समीकरण 1 तथा 2 को कंबाइन अगर कर दे तो दायां पक्ष भी सेम हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को कंबाइन करने पर आपको दिख जाएगा कि सर ये वाला जो DO बटा OB है वो OC बटा OA के बराबर है, ठीक है? तो यहाँ से आप लिखिए DO बटा OB जो होगा वो बराबर किसके होगा? OC बटा AO के, ठीक है? कहीं पर भी कोई डाउट होगा ये कैसे लिख दिया तो पूछिए, क्योंकि याद नहीं करना है कुछ भी। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि बस बोल दीजिए यस और बाद में भूल जाओ, ठीक है? अब प्रैक्टिस तो करना ही है। DO बटा OB बराबर OC बटा AO है। प्रूफ हो गया क्या? देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, देखो आपके क्वेश्चन पेपर में जो लिखा रहेगा ना उसको देखते रहिएगा कि प्रूफ क्या करना है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दे रहा है। देखो अब इसके अकॉर्डिंग आप सोचिए, आपको प्रूफ करना था सर AO बटा BO, तो आप क्या करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दो। मैं लिख रहा हूँ A बटा B बराबर C बटा D, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना आप, A को D से, B को C से, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर करिए, DO को मल्टीप्लाई मैंने किया AO के साथ,
बराबर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, OB को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ OC के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको चाहिए ऊपर में AO, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर AO, नीचे में चाहिए BO, तो ये वाला जो BO है उसको आप नीचे ले आइए, ठीक है। तो ये BO गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन गया BO बराबर। अब यहाँ पर आपको चाहिए CO, तो देखो ये CO है यहाँ पर, तो CO लिख दिया, OC लिख दो चाहे CO लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। CO डिवाइड बाई, अब डिवाइड करने किसका, DO से, तो ये वाला जो DO है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड होकर, तो ये आ जाएगा D। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया क्या, बताइए। तो यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, तो इसको आप घेर दीजिए, बोल दीजिए प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया। अभी एक सेकंड रुक जाओ, सारा क्वेश्चन एक पेज पर आपको दिख जाएगा, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप कह रहे हो इस तरीके से हमने प्रूफ किया सर, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको समलंब दिया गया था, बोला गया था कि ABDC के समांतर है, और तो प्रूफ करना था AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो ये भी देखिएगा कि एग्जाम में प्रूफ क्या करना है, हो सकता है इसको थोड़ा चेंज करें, उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल छोड़िए। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स है, उदाहरण से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या बोलता है, यदि कोई रेखा ट्रायंगल ABC में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD बटा AB जो होगा वो AE बटा AC के बराबर होगा। करते हैं प्रूफ। पहले तो बोला गया यदि कोई रेखा ट्रायंगल ABC के भुजाओं, ठीक है, तो एक ट्रायंगल ABC की बात की गई है, तो ट्रायंगल ABC बना लीजिए, त्रिभुज ABC बनाइए। हो सकता है आकृति दे दे, हो सकता है आकृति ना दे, ठीक है, हो सकता है फिगर दे, हो सकता है फिगर ना दे। तो ABC। अभी यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर क्रमशः वर्ड का मतलब क्या है, भुजाओं AB और AC, तो पहले AB लिख दिया तो बोला AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें, तो AB को कहां पर, D पर, तो AB के पास आप D लिखिएगा, AB के ऊपर D बनाइएगा, और AC बाद में है और बाद में यहाँ पर E लिख दिया, तो AC के ऊपर आपका बिंदु E ले रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक रेखा है जो ट्रायंगल ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काट रहा है, तो ठीक है, और इस तरीके से काट रहा है कि DE लाइन जो है आपका वो BC के समांतर है। देखो यहाँ पर बोला गया भुजा BC के समांतर है, मतलब ये क्वेश्चन में दे दिया गया है ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है। सिद्ध करिए कि AD बटा AB जो होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा, ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर हमें तो बहुत क्लियर दे रखा है कि D BC के समांतर है, BPT तो बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेगा त्रिभुज ABC में D जो है वो पैरेलल दिया गया है BC के, और D पैरेलल है BC के, तो आप यहाँ पर तो बहुत ही क्लियर है कि AD बटा DB जो होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा। तो आप यह चीज देखिए यहाँ पर, तो आपका आ रहा है सर AD बटा DB जो होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा, ठीक है। क्या हमें जो प्रूफ करना था वो आ चुका है क्या, बोलिए। नो। कभी नहीं आया है। आपने देखा कि सर AD हमें चाहिए था, आपका देखो AD आ गया है, लेकिन नीचे में आपको AB चाहिए और आपका BD आया है या फिर DB आया है, तो आप बोलोगे सर अभी थोड़ा सा और भी कुछ करना होगा हमें। अब कई बार किताब में क्या करता है, बोलता है कि इसको उल्टा करिए और जो एक जोड़िए, ठीक है, तो वैसे करने पर आ जाएगा, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि आपको कुछ याद नहीं करवाना है। तो आप सोचिए कि AD तो ठीक है आपका आ चुका है, तो AD को AD रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन DB हमें नहीं चाहिए। तो DB नहीं चाहिए तो DB को बदलिएगा आप, ठीक है। तो DB को आप क्या लिख सकते हो, फिगर को देखकर क्या बोलोगे, DB क्या होगा हमारा, AB माइनस AD। नाइस। तो अगर मैं AB में से AD को घटा दूं तो DB मिल जाएगा, तो पूरे भुजा में से अगर AD को घटाइएगा तो DB मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सर AB में से अगर मैं AD को घटा दूं हमारा DB मिल जाएगा। ऊपर में AE जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, AE हमें चाहिए भी, तो AE को AE लिखा, लेकिन EC नहीं चाहिए, EC की जगह पर हमें AC चाहिए। आज कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बोलते सर EC नहीं चाहिए AC चाहिए, तो EC की जगह पर AC लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा ना कि EC को आप AC कैसे लिख सकते हो, तो आप सही सही सोच के लिखिए। तो आपको सर EC क्या होगा, EC को क्या लिखेंगे, AC माइनस AE। अगर इस पूरे में से अगर AE को घटा दे तो EC आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखिए AC माइनस AE,
ऐसा लिख दिया। तो हमने क्या किया, डीबी को ए बी माइनस ए डी लिखा और इसी को हमने ए सी माइनस ए लिख दिया। अब इसके बाद आप अगर यहाँ पर आप रुक जाते हो तो इसके बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे। यहाँ के बाद आप क्या बोलोगे, सर नीचे में दो टर्म आ गए ए माइनस बी करके, ठीक है। तो आपको पता है अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये अलग नहीं होगा, ए बटा बी माइनस ए बटा सी नहीं बनता। ऊपर में अगर माइनस का साइन रहेगा तो अलग हो जाएगा। तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, व्युत्क्रम कर देता हूँ। तो बायां पक्ष में आप इसको उल्टा करिए, तो आपका बन जाएगा ए बी माइनस ए डी बटा में आपका ए डी आ जाएगा बराबर। यहाँ भी आप उल्टा करिए, ए सी माइनस ए बटा में ए कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा, आपको पता है अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई बटा जेड, तो इसको अलग अलग करोगे ना, एक्स बाई जेड प्लस वाई बाई जेड, ठीक है। माइनस रहेगा बीच में तो माइनस करिएगा, तो यहाँ से आपका मिलेगा ए बी बाई ए डी। याद आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, ए डी बटा ए डी, ठीक है, ए डी बटा ए डी। और यहाँ पर क्या आएगा आपका ए सी बटा ए ई माइनस ए ई बटा ए ई। तो यहाँ पर आप देखिए एडी से एडी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, लेकिन आपको पता है अगर मैं ए बटा ए काट रहा हूँ तो कट के 0 नहीं होगा, ये कट के 1 आएगा, ठीक है। तो अगर अंश को हर से काटोगे तो कैंसिल होने के बाद वहां पर 1 बच जाता है। यहाँ पर बोलेंगे सर ए बी बटा ए डी माइनस 1 बराबर ए सी बटा ए माइनस का 1। तो ये -1 से -1 कट जाएगा, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। सेम नंबर है, सेम साइन के साथ, अलग अलग साइड में, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका आ चुका है कि सर ए बी बटा ए डी जो है वो है ए सी बटा ए के। अब देखो अगर हमसे बोलता ना कि यही प्रूफ करिए तो यही पर आंसर कर देते, लेकिन अब हमें देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो आप ये चीज को अपने क्वेश्चन में देखोगे, ऐसा नहीं कि जो आ गया उसको प्रूफ लिख दीजिए, नहीं, आप सोचिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ हमें कुछ ऐसा करना है, ए डी बटा ए बी, ठीक है, ये चाहिए। तो आपको ए डी बटा ए बी कैसे मिलेगा, इसको रेसिप्रोकल कर देने से। हमें देखा आप एक बार उल्टा किया था तो यहाँ पर भी उल्टा करिएगा। तो अगर मैं ए डी ऊपर करना चाहता हूँ, ए बी नीचे करना चाहता हूँ, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा। तो आपको सर अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, व्युत्क्रम कर लूँ, तो मैं बाएं पक्ष में उल्टा कर दे रहा हूँ, ए डी बटा ए बी। तो आप अगर बायां पक्ष में उल्टा करोगे तो दाएं पक्ष में उल्टा करना मजबूरी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप उल्टा करिएगा, तो आपका आ जाएगा ए बटा ए सी। ये देखिए आपका आ चुका है क्या, जो प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, क्लियर है, बोलिए। तो ये एक पेज पर आ पा रहा है क्या, हाँ एक पेज पर सॉल्यूशन तो आ गया है, बोलिए समझ में आया। Yes, sir. चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर, ये क्या था हमारा, एक एग्जाम्पल था आपके एनसीईआरटी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, चलो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, हिंट मैं देकर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या करिएगा, बोल रहा है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, आसान क्वेश्चन है। एबीसीडी हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी बोल रहा है जिसमें ए बी जो है वो डीसी के समांतर है, ठीक है। और बोल रहा है कि भुजा एडी और बीसी पर बिंदु ई और एफ है। तो एडी पर बिंदु ई है, क्रमशः लिखा गया है, और बीसी पर बिंदु एफ है, उल्टा लिख दोगे तो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है कि फिगर को बड़ा अच्छे से बनाया जाए मेट्रिक में। तो इस प्रकार स्थित है कि ई एफ लाइन जो है वो बीसी के समांतर है, ई एफ लाइन जो है वो बीसी के समांतर, किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। मुझे बताओ कि ई एफ अगर ए बी के समांतर है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ई एफ सी डी के भी समांतर हो जाएगा, है ना, दोनों समांतर है। तो ये क्योंकि ई एफ आपने बोला ए बी के समांतर है, पहले से सी डी के समांतर थे, तीनों पैरेलल हो गया। तो प्रूफ करना ये चीज, तो इस क्वेश्चन में एक रचना करिएगा, ये होमवर्क भी आपके लिए, हिंट है आपके लिए। आप बी डी को मिलाइए, ठीक है, आप क्या करिएगा, बी डी को मिलाइए, ठीक है। बी डी को आप मिला दोगे तो आपको दो त्रिभुज दिखेगा, एक त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखेगा, इसमें आप थेल्स लगाइएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप नाम दे देना, इस पॉइंट को हमने पॉइंट ओ बोल दिया। तो आपको दिखेगा डी बटा ई जो होगा डी ओ बटा ओ बी के बराबर होगा। दूसरा आप ये वाला त्रिभुज लीजिएगा उल्टा, बी सी डी, तो बी सी डी में आपको दिखेगा ओ बी बटा ओ टी बराबर बी एफ बटा एफ सी। कुछ उल्टा पलटा करके सोचिए, ट्राई करना है इसको, नहीं सॉल्व होगा अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ऐसा, ठीक है। चलिए
ट्राई करिएगा, पूछिएगा जरूर अगर नहीं सॉल्व होता है तो। ये क्वेश्चन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन के पहले मुझे बताओ, क्या आपने ये पढ़ा है? ये हमने एक त्रिभुज बनाया, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा ABC एक त्रिभुज ऐसा है जिसमें ये वाला 8 सेंटीमीटर है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है और ये वाला 6 सेंटीमीटर है, ठीक है भुजा। इस त्रिभुज का क्या नाम है? इस त्रिभुज का कोई स्पेशल नाम है क्या? समद्विबाहु बाहु। समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, किस कोई भी दो भुजा बराबर होगा तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये कोई त्रिभुज है कुछ ऐसा, इसका नाम बोला कि नाम हमारा दे रखा है PQR। PQR, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो कोण है वो 80 डिग्री का है और यहाँ पर जो कोण है 80 डिग्री का है। यह भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्या? यस सर। लेकिन यहाँ तो मुझे भुजा बराबर नहीं दिख रहा, मुझे तो दो कोण बराबर दिख रहे हैं, तो इसको समद्विबाहु कैसे बोले? समद्विबाहु में तो दो भुजा बराबर होना चाहिए, यहाँ भुजा तो मुझे बराबर नहीं दिख रहा, मुझे तो दो कोण बराबर दिख रहे हैं। बोलिए, तो किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो बराबर कोण के सामने वाला भुजा भी बराबर होता है, ठीक है। तो आपने थ्योरम पढ़ा है यहाँ पर, 80 डिग्री के सामने कौन सा, ये दोनों कोण बराबर है ना, 80 डिग्री 80 डिग्री। अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। तो कोण यहाँ पर आप कह सकते हो सर कोण क्यू जो होगा वो किसके बराबर है? कोण आर। तो कोण क्यू के सामने कौन सा भुजा है बोलिए? कोण क्यू के सामने पी आर है, यहाँ लिख दिया पी आर। और कोण आर के सामने कौन सा भुजा है? तो कोण आर के सामने आपका पी क्यू है, ठीक है। तो आपको सर ये दोनों भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। तो आपने इतना आंसर तो सही दिया था शायद कि समद्विबाहु होगा। रीजन भी समझिए, बराबर कोण के सामने वाले भुजा भी बराबर होंगे। क्लियर? दो कोण बराबर होगा तो भी उसको समद्विबाहु ही बोलेंगे, समकोणिक नहीं कहते, समकोणिक त्रिभुज कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको होगा सर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? अब इस त्रिभुज पर आते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कठिन कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आकृति 6.16 में देखो लिख दिया, आकृति 6.16 मतलब फिगर आपको दिया रहेगा एग्जाम में। बोल रहा है PS बटा ST जो है PT बटा TR के बराबर है, ठीक है। कुछ दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है। तथा एंगल PST जो होगा एंगल PRT के PRQ के बराबर होगा। तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पूरा जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है। आपको बोल रहा है कि एंगल PST मतलब ये वाला जो कोण है वो एंगल PRQ के बराबर है, ये वाले के बराबर है, मतलब ये दोनों कोण आपका बराबर दे दिया गया, ठीक। चलिए, तो मुझे बताइए, सबसे पहले तो ये बताओ यहाँ पर दिया क्या गया है गिवन में। पहला चीज ऐसा लिख सकते हैं कि PS बटा SQ जो है वो सर बराबर है PT बटा TR के। बोलिए, दिया गया ना क्वेश्चन में, पहला लाइन तो ये रखा है, लिख रखा है PS बटा SQ जो है वो इक्वल है PT बटा TR के। और अगर कभी ऐसा है कि PS बटा, ये समझो मैं बोल रहा हूँ कि PS बटा SQ जो है वो PT बटा TR के बराबर है, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? ST कैसा लाइन होगा? सर समांतर है QR। QR के समांतर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो अगर कोई लाइन ST दो भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ही कंक्लूजन निकलेगा सर कि ST लाइन जो रहा होगा वो समांतर रहा होगा QR लाइन के, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया अभी तक कि ST और QR क्या है, समांतर है। क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, हमने अपने थ्योरम नंबर 6.2 के अकॉर्डिंग हमने प्रूफ किया कि ST समांतर होगा QR, ठीक है। थ्योरम 6.2 लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। लिखना जरूरी है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो ST QR के समांतर हो गया। अब ST अगर QR के समांतर है तो मुझे बताइए, पहले तो ये बताओ कि अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, बोल रहा हूँ कि दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला कोण अगर मैं कह रहा हूँ 50 डिग्री, तो ये कोण आपसे पूछना हो तो आप क्या बोलोगे? 50 डिग्री सर। क्यों होगा 50 डिग्री, रीजन बताइए। सर आसन कोण। नहीं आसन नहीं, यही है इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में कि आप रीजन सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर आप बोलो सर ये दोनों लाइन समांतर आपने बोला और दोनों ही कोण देखिए, इसको कहते हैं तिर्यक रेखा, मान लो इसको ए भी बोला ना, संगत कोण, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको ए भी दिख रहा है, ए भी तिर्यक रेखा है। तो दोनों ही कोण जो है तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और दोनों ही लाइन ऊपर ऊपर में है, ठीक है। तो आपको सर इनकी संगत स्थितियां समान है। तो ये वाला कोण और ये कोण एक्स दोनों ही क्या संगत कोण है,
तो हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर भी 50 डिग्री आ जाएगा, तो इसको संगत कोण कहते हैं। अगर मैं और भी संगत कोण होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पर मैं ये वाला कोण और ये वाले कोण को संगत बोलूंगा, क्योंकि दोनों बायां है और दोनों ही नीचे नीचे है, ठीक है। एफ बनता है, जहां भी संगत बनेगा ना तो एफ बनेगा, ये दोनों कोण बराबर होगा। तो संगत स्थितियां बराबर रहेंगी तो संगत कोण होंगे, और संगत कोण समांतर रेखा पर बनेगा तो बराबर होगा। तो उस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, इसको अगर मैं थोड़ा सा सोचूं कि लाइन एस टी को आपने बोला कि क्यू आर के समांतर है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा एज्यूम करिए कि जो पी क्यू है ये एक तिर्यक रेखा है, तो क्या आपको यहाँ पर एक एफ ऐसा बनता हुआ आकृति दिख रहा है, एफ के जैसा, ठीक है। दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा, तो ये दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है और दोनों ही ऊपर ऊपर है, तो इन दोनों को कहेंगे संगत कोण। और एग्जाम में आपको बस इतना लिखना होगा, एंगल पी एस टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा, ठीक है। हमने ये बोला कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। रीजन आपको बताना बहुत जरूरी है, यहाँ पर आप अगर कुछ गलत लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा पूरा। यहाँ पर आपको बताना होगा करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों संगत कोण है, समांतर रेखा, बस इतना ही लिखना है संगत कोण, बाकी नहीं लिखना है कि संगत कोण बराबर होता है वगैरह, बस संगत कोण लिख दिया काफी है। संगत कोण है तो दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर दोनों संगत कोण को मैंने बराबर कर दिया। अब यहाँ से देखिए आपका एक चीज और दे रखा था कि पीएसटी जो है वो पीआरक्यू के बराबर है, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अभी आपने बोला कि एंगल पीएसटी जो है वो एंगल पी क्यू आर के बराबर है, ठीक है, और एंगल पीएसटी किसी और के ही बराबर था क्या, पीएसटी एंगल पीआरक्यू के ही बराबर था, तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल पीएसटी जो है एंगल पीआरक्यू के ही बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये तीनों ही कोण आपस में बराबर हो गया क्या, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तीनों ही कोण आपस में बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ से हमें जो मतलब है, हमें मतलब है इन दोनों कोणों से, एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के। कैसे हमें पता चला, यही लिखना है, क्योंकि मुझे पता है कि हम अगर सर ये दोनों त्रिभुज को इन दोनों कोणों को बराबर दिखा दे, अगर ये वाला कोण इसके बराबर है तो इस त्रिभुज के, बड़ा वाला त्रिभुज का दो कोण बराबर आ गया, दो कोण बराबर होगा तो उसके सामने वाले भुजा ही बराबर होंगे, और सामने वाला भुजा बराबर होगा तो इसका मतलब समद्विबाहु होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस कीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखिए, तो आप कह सकते हो कि एंगल पी क्यू आर के सामने कौन सा भुजा है सर, एंगल पी क्यू आर ये वाला कोण है, और इसके सामने कौन सा भुजा है, तो पूरे बड़े त्रिभुज में पी आर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया पी आर, और पी आर क्यू के सामने कौन सा भुजा है, तो पी आर क्यू के सामने पूरे बड़े त्रिभुज में पी क्यू है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया पी क्यू। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर दो कोण बराबर हमने प्रूफ कर दिया तो उसके सामने वाले भुजा भी बराबर होंगे। यहाँ पर आप रीजन लिखना चाहते हो बिल्कुल लिख देना, बराबर कोण की सम्मुख भुजा। देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती कि सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, ऐसा मत लिखो, बस इतना लिख दो बराबर कोण के सम्मुख भुजा, बस। आपके जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं सर ये मैम, वो समझ जाएंगे कि आप कौन सा थ्योरम लगा रहे हो, पी आर पी क्यू के बराबर होगा। और अगर पी आर पी क्यू के बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने बोल दिया कि सर इस त्रिभुज में पी आर पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, मतलब दो भुजा बराबर है, और दो भुजा बराबर है इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया, बोलिए, क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके आगे अगले क्लास में देखेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है तो अभी कोई लेफ्ट मत करिए, कुछ छोटा चीज अगले क्लास का जो टॉपिक है ना उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ, ऐसे अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आगे जो टॉपिक है आपका वो है त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में। तो पहले समझो कि अगर मेरे पास पढ़ना क्या है कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, कंडीशन हमें पढ़ना है। लेकिन उस कंडीशन के पहले ये मुझे बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि त्रिभुज, अगर मैं लिख रहा हूं कि ए बी सी, पहले तो ये बताओ कि अगर मैं ये त्रिभुज लिख ऐसे बनाता हूं, इस त्रिभुज का नाम क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, त्रिभुज ए बी सी, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी,
क्या हम इस त्रिभुज को ऐसा भी नाम दे सकते हैं, त्रिभुज BAC? BAC Yes, sir. लिखना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस त्रिभुज को ऐसा भी लिख सकता हूँ CAB, बिल्कुल सही है। Yes. आपको सर ऐसे लिखिए, आपका मर्जी, आप CBA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सारे लिख सकते हो। तो AB से लिखिए, BA से लिखिए, CAB लिखिए, चाहे CBA लिखिए, इस त्रिभुज का नाम कुछ भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ इस त्रिभुज का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब सभी का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक हम लोग अब तक पढ़े थे एरिया वगैरह तो ठीक था। जहां भी समरूपता या सर्वांग क्षमता की बात आएगी, जब तो त्रिभुज की कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पर नाम लिखने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहता हूं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज QRP के? बताइए, ये लिखना सही है कि गलत है? सर गलत है। आपको जो लगता है वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ। गलत, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर नाम का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो भी आप चेंज करोगे वही चेंज आपको इधर इधर भी करना होगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। पहले ये मुझे बताइए कि अगर मैंने बोला, ये तो समझ में आया कि नाम लिखने में थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर मैं दो त्रिभुज को बोलता हूँ कि समरूप है, तो दो बहुभुज, अगर मैं, मुझे बताइए कि दो बहुभुज समरूप होने के लिए दो कंडीशन थे आपके। पहला कि संगत कोण कैसे होने चाहिए, बताइए, संगत कोण कैसा होना चाहिए? बराबर सर। संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर त्रिभुज की समरूपता देखे तो दो चीज बोल सकते हैं, इसके संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजा समानुपाती होंगे। बस ये देखिए, दो कंडीशन आप लिख सकते हो यहाँ से। अगर त्रिभुज ये दोनों समरूप हैं, तो आप बोलिएगा कोण एक इसके बराबर होगा सर, इसके संगत। तो पहला लेटर देखिए, कोण P के बराबर। फिगर की कोई जरूरत नहीं है, फिगर को ध्यान में नहीं देखेंगे, नाम को देखेंगे। तो एंगल A जो होगा वो बराबर होगा एंगल P के। मैं आपसे पूछता हूँ कि एंगल B किसके बराबर होगा, आप बताइए। एंगल क्यू के। एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा, बीच वाला हमने अल्फाबेट लिख दिया, ठीक है, एंगल Q के। और मैं पूछता हूँ कि एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल आर के। एंगल R के। तो ये फिगर बनाने की जरूरत है क्या? ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ट्रायंगल को देखेंगे भी नहीं, हम बस ये नाम को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन क्या लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं कि सर अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके भुजाएं समानुपाती होंगे। अब भुजा समानुपाती लिखने के लिए देखो कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप मत देखिए कि आपको क्या लिखना है, क्या चाहिए। पहले आप क्या करिए ना, पहला वाला त्रिभुज में से AB लीजिए, यहां से आपने AB लिया, दूसरे वाले त्रिभुज से क्या करो, यहाँ से PQ ले लो, AB बटा PQ ले लो, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ से आप BC लीजिए, मुझे बताओ, यहाँ से आपने BC लिया, दूसरी तरफ से क्या लेंगे, QR। QR लेंगे, ठीक है, BC बटा QR ले लेंगे। और अगर मैं कह रहा हूं कि पहले वाले से क्या बच गया, AC बच गया आपका, तो यहाँ से हमने AC लिया, दूसरी तरफ से क्या लेंगे, PR लेंगे, ठीक है। तो ये लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एक होमवर्क रहा आपका, प्रैक्टिस थोड़ा सा करना, बहुत ज्यादा टाइम मत देना क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, अगले क्लास में रिविजन करके एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, ठीक है। चलिए 6.3 से स्टार्ट करते हैं, कोई डाउट है तो बताइए।